नव ऊर्जा ज्ञान सत्र के 7वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम माता कात्यायनी ऊर्जा इस विषय पर चिंतन करेंगे। नव ऊर्जाओं में जो छठी ऊर्जा है कात्यायनी, इन्होंने ही प्रकृति का पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी बनाया है। पिछले 5 ऊर्जाओं में हमने देखा कि पहली ऊर्जा ने अणु, दूसरी ऊर्जा ने गुरुत्वाकर्षण दिया, तीसरी ऊर्जा ने तरंगे दी, चौथी ऊर्जा ने संरचना बनाया और 5वीं ऊर्जा ने जीवन उत्पन्न किया। अब प्रकृति में जब जीवन आ गया तब इस जीवन को काटना मतलब कौन सा जीव कहां से कैसे जीवन ऊर्जा प्राप्त करेगा, इस सिस्टम को, इस इकोलॉजी को तय करना जरूरी था कि कौन सा जीव से अपना भोजन प्राप्त करेगा। ये काम जो है कात्यायनी ऊर्जा ने किया है। इसने प्रकृति को काट दी पूरी तरह से। ऐसे आप देखिए, पूरी प्रकृति को इसने काट दी। तो अब ये जो है, ये काटना क्या है, जीवन रचना इसने कैसी खड़ी कर दी इस ऊर्जा ने, आइए इस पर हम समझते हैं। प्रकृति में जीवन के जो है 2 आधार हैं, एक है शरीर और दूसरी उसमें ऊर्जा। तो शरीर और ऊर्जा 2 आधार हैं। शरीर का आधार है कोशिका, जैसे हम खरबों कोशिका से बने हैं। तो कोशिका बनती है अणु से, उसके अंदर पानी होता है, कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, झिल्ली होती है, ये सब अणुओं से बने हैं। तो हमारा शरीर जो है खरबों कोशिका से बना है और एक कोशिका खरबों अणुओं से बनता है। और अणु क्या है? वही 108 अणु, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अब मनुष्य या जो पेड़ पौधे हैं उनका जो है आधार है कार्बन। हम सब कार्बन से बने, कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, तो हम सब कार्बन से बने हैं। बाकी जो है ऑक्सीजन, प्राणवायु हमको जीवन के संचालन के लिए चाहिए, और भी ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और भी जो तत्व हमें चाहिए, प्रोटीन, ये सब हमारे जीवन के संचालन के लिए आवश्यक हैं। तो सभी तरह के अणु चाहिए। बने हम कार्बन से हैं, लेकिन सभी तरह के अणु हमें चाहिए। अब ये अणु जो हैं प्रकृति में सामने दिखाई देते हैं। जैसे हमें अगर आयरन की कमी हो गई तो हम लोहा खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। हमें जिंक चाहिए तो जिंक हम घिस के वो खा सकते हैं क्या? ऐसे ही जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, जिंक, आयरन, मॉलिब्डेनम, ऐसे सारे तत्व प्रकृति में हैं, उपलब्ध अवस्था में मिट्टी में पड़े, हम पर सीधे नहीं खा सकते क्योंकि हम उसको पचा नहीं सकते, वो मृत अवस्था में हैं, वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। उनको अवेलेबल फॉर्म में लाने का काम करते हैं जीवाणु। अगर जो है आयरन का जीवाणु आयरन को खाएगा तो वो जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, इसको बोलते हैं जीवित अणु। तो जब तक अणु जीवित नहीं है तब तक हम उसको नहीं खा सकते। हम उसको, जैसे अंगूर में जो है आयरन है, पर हम अंगूर खाएंगे लेकिन हमारे पेट में अगर आयरन के जीवाणु नहीं है, गट्स बैक्टीरिया, तो हम उससे वो आयरन निकाल ही नहीं सकते अंगूर से, और हम केवल उसका ग्लूकोज बस ले सकते हैं, आयरन हमको मिलेगा नहीं। इसलिए पेट में सभी तरह के जीवाणु हों, इसकी जो है परंपरा भारत में शुरू से थी। जो भारत की भोजन श्रृंखला है, त्योहार थे, वो त्योहार हमारे पेट में वैसे अणु जाएं और वैसे जीवाणु जाएं। और दीपावली में हम जो गाय का जूठन खाते हैं, वो इसलिए परंपरा थी कि गाय के जीवाणु हमारे शरीर में आए। भारत में केवल माँ और गुरु, इसके जूठन खाने की परंपरा रही है, इसके अलावा किसी के जूठन खाने की परंपरा नहीं है। फिर तीसरे में केवल गाय है। तो माँ की जूठन, गुरु का जूठन या गाय का जूठन ही खाने, ये जीवाणुओं के लिए था। तो इस तरह से जीवाणु आधारित जीवन हमारा हो, हमारे पेट में सभी तरह के जीवाणु हों। अभी पूरी दुनिया में गट्स बैक्टीरिया, जीवाणुओं पर बहुत अध्ययन हो रहा है कि पेट में कौन कौन से जीवाणु होने चाहिए और उनसे हम कैसे जो है हमें अणु प्राप्त होगा, इसका जो है अध्ययन चल रहा है।
भारत की मैं आपको प्राचीन परंपरा का स्रोत बताऊंगा कि कैसे जो है हमारे शरीर में जीवाणु आएंगे और कैसे हम जो है हमारी शरीर की इकोलॉजी, हमारा इकोसिस्टम कैसे ठीक हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जीवाणु हैं, जो ये सब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इन सबको हमें जो है देने वाले जीवाणु हैं। तो ये जीवाणु कहां पर मिलेंगे? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अगर हमारे भोजन में सुगंध है तो वो जो है वही जीवाणु हमारे काम के हैं। और दुर्गंध वाले जीवाणु हमारे शरीर को नाश करने वाले हैं। हमारे शरीर में भी फंगस, वायरस और शरीर को नष्ट करने वाले जीवाणु हो जाएंगे। तो ये विज्ञान कहां से है? ये विज्ञान यहाँ ऊर्जा से, यहां से शुरू होता है। तो हमारे जो है प्रकृति में जीवन के दो आधार है, शरीर और ऊर्जा। शरीर मतलब बिजली का तार, ऊर्जा मतलब बिजली। ये दोनों आवश्यक हैं। अगर तार ही तार, बहुत अच्छा तार है, ऊर्जा नहीं है, कोई काम का नहीं। ऊर्जा है पर शरीर अच्छा नहीं है तो भी काम का नहीं। तो हमारे शरीर में ये दोनों होना चाहिए। तो अब हम समझते ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? हम जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब में ऊर्जा हमारी नष्ट हो रही है। हमारी ऊर्जा खर्च होती है, नष्ट नहीं, खर्च होती है ऊर्जा। अब ये हमें चाहिए तो मिलेगा कहां से ऊर्जा? जितनी भी चीजें दिखाई दे रही सब में ऊर्जा है, बस उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श और ध्यान से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में अणु हैं, बिजली का तार अगर अच्छा नहीं है तो ये ऊर्जा हमारे काम का नहीं। हमारा शरीर बना है पंच महाभूतों से, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ये समझ जाना तार है। तो पंच महाभूत जब हमारे संतुलित रहेंगे तभी हम इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो ऊर्जा दो तरह की है, सृजन करने वाली, विघटन करने वाली। सृजन मतलब जमीन से कार्बन उठा के पत्ते बनाना, ये जीवाणु करते हैं काम। और विघटन क्या है? वो पत्ता जो है जब प्रौढ़ हो गया, गिर गया, पीला पड़ के नीचे गिर गया, तो वापस जो है वो कार्बन में बदल जाना। तो मिट्टी से कार्बन उठा, पत्ता बना, और पत्ता जमीन में गिर के फिर कार्बन बन गया। तो दोनों ऊर्जाएं प्रकृति में आवश्यक हैं। लेकिन जहां सृजन की प्रक्रिया चल रही हो वहां यही ऊर्जा होना चाहिए। वहां विघटन की ऊर्जा आ जाएगी तो ये सृजन ठीक से होगा ही नहीं। इसमें दोष आ जाएंगे। तो अभी जो है हमें सृजन की ऊर्जा, जिसको निर्माण की ऊर्जा हम कह सकते हैं, विघटन को नाश की ऊर्जा, अंग्रेजी में बोलेंगे तो एक जो है सृजन की ऊर्जा यानी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, और नाश की ऊर्जा या विघटन की ऊर्जा को डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। तो हमें कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, क्योंकि हमें शरीर का निर्माण करना है, वो कहां से मिलेगा? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जहां सुगंध होगा, सुगंध का रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श। अभी देखिए जो फल हमें खाने की इच्छा होती है उसका रूप अच्छा होता है, रंग है ना, गंध उसका नाक में हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति का हर जीव तो सूंघ के ही अपने भोजन को पहचानता है। मनुष्य जरूर जो है देख के, नाप तौल के भोजन को पहचानता है, लैब में ले जाता है। लेकिन बाकी के जीव तो केवल सूंघ कर ही पहचान लेते हैं हमारा भोजन है कि नहीं है। तो ये जो सूंघने की शक्ति, हमारा भोजन है कि नहीं है, ये ज्ञान जो है कात्यायनी ऊर्जा ने दिया है। इस ऊर्जा के कारण ये ज्ञान हमारे पास है। अगर ये ऊर्जा हमारे सजग है, सजीव है, तो हम अपना भोजन पहचानने में सक्षम होंगे। तो अब ये अपना भोजन, अच्छा हमको भोजन कहां से? जीवाणु से मिलना है। तो जीवाणु विज्ञान को समझते हैं। प्रकृति में जो है, प्रकृति की जीवन रचना, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव को जीवन देता है, इस पर आधारित है। हमें जो भी अणु चाहिए वो हमको किससे मिलेगा? जीवाणु से। जिंक हमें चाहिए तो जिंक का जीवाणु से, कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम के जीवाणु, आयरन चाहिए, आयरन के जीवाणु से मिलेगा। अब ये जो है हमको जीवाणु ढूंढना पड़ेगा, जीवाणु देखना पड़ेगा कि हमारा जो हमको जो अणु देने वाला जीवाणु कौन सा है। तो यही जीवाणु भोजन को ढूंढता है। जैसे केचुआ मिट्टी खाता है। क्यों खाता है मिट्टी? क्योंकि मिट्टी में
वो जीवाणु है, इसलिए मिट्टी खाता है अपने शरीर को चलाने के लिए। और वो अपनी मिट्टी में जीवाणु अभी जैसे मिट्टी में सुगंध है तो सुगंध के जीवाणु आएंगे, मिट्टी में दुर्गंध है तो दुर्गंध के जीवाणु आएंगे। अब ये केचुआ मिट्टी को खा रहा है जीवाणु खाने के लिए। यदि मिट्टी में जीवाणु नहीं है तो केचुआ गायब। तभी रासायनिक खेती में चूंकि मिट्टी में जीवाणु नहीं है तो केचुआ गायब हो गया है। तो केचुआ मिट्टी खा रहा है जीवाणु खाने के लिए। शेर मांस खाता है जीवाणु खाने के लिए, तो ताजा मांस खाएगा शेर। क्यों खाएगा? जीवाणु चाहिए ताजे वाले मांस में ही वो जीवाणु। जो है गीदड़ भी जो है मांस खाता है, पर बासा मांस, सड़ा हुआ खाता है ना। बासा या सड़ा, जितना सड़ेगा उतना गीदड़ को आनंद आएगा, क्योंकि वैसे जीवाणु है उसमें। हिरन घास खाता है, क्योंकि जो है हरा घास, क्योंकि हरे घास में जीवाणु है। लेकिन दीमक हरा घास नहीं खाता, दीमक को सूखा घास चाहिए, क्योंकि सूखा घास में या सूखे जो है लकड़ियों में ही दीमक को वो जीवाणु प्राप्त होते हैं जिनसे उसको अणु मिले। तो दीमक को हरे घास में अणु मिलना नहीं है, तो वो उस जो है वो क्यों खाएगा? इसलिए दीमक कभी नहीं खाता। दीमक हमेशा सूखे जो है जड़ पत्ते इनको खाता है, लकड़ियों को खाता है, क्योंकि सूखी लकड़ियों में ही वो ऐसे जीवाणु हैं जो दीमक को जीवन दे सकते हैं, इसलिए वो सूखा खाता है। मनुष्य को क्या चाहिए भाई? तो मनुष्य को भी जो है, मनुष्य का जीवन है, देखिए प्रोटीन, थोड़ा सा मैं उसको विस्तार से, मनुष्य को शरीर बनाना है, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन किसमें है? जीवाणु, लैक्टोबेसिस जीवाणु। मनुष्य को खनिज तत्व चाहिए, खनिज तत्व यानी जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम कौन देगा? जीवाणु। मतलब जिंक का जीवाणु जिंक देगा, आयरन का जीवाणु आयरन देगा, कैल्शियम का जीवाणु कैल्शियम देगा, ग्लूकोज का जीवाणु ग्लूकोज देगा। तो आपने देखा होगा फल जितना ज्यादा पकता है उतना हमको मीठा लगता है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हम कटहल सब्जी बना के खाते हैं, कटहल जो बड़ा जैक फ्रूट बोलते हैं। हमने कभी उसको पका के नहीं खाए, लेकिन हमारे यहाँ दक्षिण भारत के कुछ, बालाघाट में हमारे यहाँ पर दक्षिण भारत के कुछ काम करने वाले लोग आए, तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि पूरा पक जाए तब हम खाएंगे। जब वो पक गया और पूरा गिरने की अवस्था में आ गया तब उसको निकाल के खाए। फिर उन्होंने उसको जो है निकाल के और फ्रिज में रख दिया और उसको 1 आध महीने तक खाए। हमको भी उन्होंने बोला आप खा के देखिए। जब मैंने पहली बार उसको खाया, इतना मीठा, फ्रिज पे रखा हुआ जैक फ्रूट का जो फल है, गूदा है, पूरा घुल गया था, एकदम बहुत मीठा। तब हमें समझ में आया कि जितना ज्यादा जीवाणु बढ़ेंगे उतना ज्यादा उसमें टेस्ट बढ़ेगा, तो वो ग्लूकोज के जीवाणु, और जितना ग्लूकोज मिलेगा हमें आनंद आएगा। तो अभी क्या है, हमें प्रोटीन भी किससे मिला? जीवाणु से, लैक्टोबेसिस दही से। खनिज तत्व भी जीवाणु से मिले, ग्लूकोज भी जीवाणु से मिले। इसलिए मैं कहता हूं कि ये प्रकृति जो है ये जीवाणु आहारी है। इसका मतलब इस प्रकृति में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी का कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। हम जीवाणु आहारी हैं। मैंने ये भी बताया था आपको, यम और नियम। यम मतलब होता है कौन से जो है चीज में आपका जीवाणु है, क्या खाना। यम मतलब क्या, और नियम मतलब कैसे, यानी कौन आपको जीवाणु कौन से फल से खाना है। जैसे शेर मांस खाता है, गीदड़ भी मांस खाता है, तो शेर का यम है ताजा मांस, नहीं, शेर का नियम है ताजा मांस और गीदड़ का नियम है बासा मांस। हिरन का नियम है जो है ताजा घास और दीमक का नियम है सूखा घास। तो हमको जो है किस पदार्थ में हमारे वाले जीवाणु पनपते हैं वो खाना। तो हमारे वाले जीवाणु फलों में पनपते हैं, तो मूलतः हम फलाहारी जीव हैं। और पर बहुत से ऐसे फल है जिसको हम नहीं खा सकते, तो हमको फलों में भी जो हमारे जीवाणु जिसमें बसते हैं वो वाले फल खाना है। जैसे कोई दही खाता है जीवाणु प्रोटीन के लिए, तो दही का जीवाणु हम खा रहे हैं, इसका मतलब मांसाहार नहीं हो गए। हम दही खा के भी शाकाहारी हैं, या दही खा के भी हम जो है सात्विक है, क्योंकि दही खाना हमारा अधिकार है।
क्योंकि उसी से हमें प्रोटीन मिलेगा, ये कात्यायनी ऊर्जा ने तय किया। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप सबने समझ लिया होगा। तो ये प्रकृति जीवाणु आहारी है और इसको हमारे पूर्वजों ने ऋषि पाराशर ने अपनी किताब में लिख दिया, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव को जीवन देता है। तो ये जो है कौन सा जीव किस जीवाणु को खाके जीवन लेगा, ये माता कात्यायनी ने तय कर दी कि कौन सा जीव किस जीव से ले। इस तरह से पूरी प्रकृति को इस ऊर्जा ने कांत दिया। 6 तरह के रस है इस प्रकृति में, 6 तरह के जीवाणु हैं। जो है एक तरह के रस में कई तरह के जीवाणु हो सकते हैं, पर उनका जो है उनकी कैटेगरी एक ही होगी। खट्टा है तो खट्टे में खट्टे वाले जीवाणु, मीठा फल है तो मीठे वाले जीवाणु, कड़वा फल है तो कड़वे वाले जीवाणु। तो आपने देखा होगा कि जो आयुर्वेद में भी यदि एक फल से जो है एक औषधि अगर मान लो कड़वा फल हमें देना है तो कड़वी जड़ी बूटी भी दिया जा सकता है, उसको फर्मेंट करके, या ऐसे भी दिया जा सकता है। तो उस तरह से जो है एक कड़वी नहीं रहा तो दूसरी में गिलो ही नहीं मिला तो कोई दूसरी कड़वी, काल में ये नहीं मिला तो तीसरी कड़वी, ऐसा करके। तो अभी क्या है, कोई एक तरह के रस में एक तरह के ही जीव होंगे, वो जीवों की प्रजातियां अलग हो। जैसे भारत में अभी 35 तरह के गाय की प्रजाति है, दूध तो सब में एक जैसा है, लेकिन गुजरात की जो गिर है वहां का दूध गुजरातियों के लिए सर्वोत्तम रहता है। तो इस तरह से जो है कि 6 तरह के रस में ये 6 तरह के जीवाणु विद्यमान हैं, और इनको जो है कौन कैसे ग्रहण करेगा, इसको इस प्रकृति ने जो है इस ऊर्जा ने कांत दी। किसने? कात्यायनी ऊर्जा ने। ठीक है। और जब ये कांत दी वही बन गया इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो ये पारिस्थितिक तंत्र का जो आधार है वो जीवाणु होने चाहिए। जीवाणु के आधार पर हमको इकोलॉजी की गणना करनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए, जो अभी हम नहीं करते। हम अभी भौतिक पहचान करते हैं कि जो है पेड़ को शाकाहारी जीव खाएगा तो वो पत्ते खाने वाला है तो शाकाहारी हो गया, फल खा रहा है तो फलाहारी, और जो है शाकाहारी जीवों को जो खा रहा है वो मांसाहारी। ये भौतिक गणना है। अभौतिक गणना हमारे पूर्वजों ने हर जगह जो नियम बनाए वो अभौतिक गणना, मतलब सूक्ष्म दुनिया को देखकर ही जीवन रचना बनाए हैं। और चूंकि इस ऊर्जा को हमारे पूर्वज पहचानते थे, इसलिए गुजरात में है हर जगह मीठा डाल के खाएंगे, क्योंकि वहाँ वो आवश्यक है, उस तरह के जीवाणु उनके शरीर में हैं। और राजस्थान में कि भाई हर उसमें जो है सरसों का तेल, या महाराष्ट्र में भी हर सरसों का तेल खाया जाएगा। दक्षिण भारत में दही और छाछ ज़्यादा खाया जाएगा। तो सब जगह की वहाँ की जैसी परिस्थितियां हैं उसकी इकोलॉजी के हिसाब से वो क्या खाएंगे और कैसे खाएंगे। कि दक्षिण भारत के लोग चावल खाएंगे तो फर्मेंट करके खाएंगे, या कोई भी चीज़ खाएंगे फर्मेंट करेंगे, वहाँ दही ज़्यादा खाने की परंपरा वैसा। तो ऐसे क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्लाइमेट के आधार पर उनकी जो है भोजन और वैसे त्योहार तय किए। और जिसको हमें अगर इन राज्यों को, यहाँ के लोगों को अगर स्वस्थ करना है तो भारत की उस पुरानी जो है भोजन परंपरा को हमें स्थापित करना पड़ेगा, तब जाके हम इस इकोलॉजी को ठीक करेंगे। ये ऊर्जा ठीक हो गई तो हमारे कोशिका अच्छी बनेगी, कोशिका अच्छी बनेगी तो हम स्वस्थ होते चले जाएंगे। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि कात्यायनी ऊर्जा की साधना, मतलब कैसे कौन से जीवाणु हैं उनको हमने हमारे हर अंगों में, आंख के जीवाणु अलग, कान के अलग, पेट के अलग, पचाने वाले पेट के अलग जीवाणु, सब अलग अलग तरह के जीवाणु हैं, ये हमको स्थापित करनी पड़ेगी। ये है साधना कात्यायनी ऊर्जा की। तो प्राकृतिक और आध्यात्मिक 2 प्रक्रिया मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि हमको ऊर्जा प्राप्त करने की 2। एक है प्राकृतिक प्रक्रिया, यम नियम आहार विहार। यम मतलब क्या खाना, नियम मतलब कौन से जीवाणु से उसको खाना,
आहार मतलब पंच महाभूतों का आहार, विहार मतलब उसको पचाना, और प्रत्याहार मतलब हर अंगों को भोजन देना। तो अपने आप पे हमारा शरीर ऐसा होगा तो पंच महाभूत पूर्ण हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, सभी तरह के अणु और सभी तरह के जीवाणु आ जाएंगे। तो यम प्रक्रिया क्या खाना हमारा अणु तय करता है कि यहाँ हमारा अणु है, और नियम प्रक्रिया ने जीवाणु। तो अणु जीवाणु हो गया तो भूमि और गगन दो तत्व तो हमारे आ गए। फिर तीसरा प्राणवायु। तो ये जो है प्राणवायु प्रकृति में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, अगर हम प्राकृतिक वातावरण में रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, प्राकृतिक तौर से मिल जाएगा। फिर विहार, जैसे चिड़िया भोजन करती है तो ची ची करके जो है उछलती है, या गाय का बछड़ा दूध पीता है तो खूब दौड़ता है, यदि ना दौड़े तो अपच हो जाएगा और बछड़ा मर जाएगा। ठीक है, तो विहार से ऊष्मा उत्पन्न होती है और फिर उससे पाचन होता है। फिर प्रत्याहार, फिर हर अंग को हमको जो है हर अंग को आहार मिल जाएगा तो क्या होगा, एक चेतना उत्पन्न होगी, जो पांचवी ऊर्जा है स्कंद माता, वो जीवन उत्पन्न कर देगी, चेतना अपने आप चेतना आ जाएगी। तो प्राकृतिक तरीके से यम नियम आहार विहार प्रत्याहार का पालन करके हमारे शरीर में अणु जीवाणु प्राणवायु ऊष्मा और चेतना ये सब आ जाएगा, पंच महाभूत भी आ जाएंगे, भूमि गगन वायु अग्नि नीर ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है प्राकृतिक पद्धति हो गई। अब है मान लो अभी चूंकि हम बड़े बड़े शहर बस गए हैं, है ना, ठीक से हमको भोजन मिलता नहीं, अब तो जीवाणु वाले भोजन भी कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हम जो है अब फास्ट फूड खाने लगे हैं, जहाँ अणु जीवाणु की दोनों की कल्पना ही जो है नदारद है, वहाँ टेस्ट के आधार पर जीवन तय हो गया है। तो अभी हमको आध्यात्मिक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया क्या है, इकोलॉजी, कात्यायनी ऊर्जा या इकोलॉजी सेट करना है अपने शरीर में। तो उसकी एक ही प्रक्रिया है, गाय पालो, क्योंकि गाय के गोबर में गो में वसते लक्ष्मी, अन्न पैदा करने वाले जीवाणु हैं, शरीर को ठीक करने वाले जीवाणु हैं। यानी ये जितने जितने एंटी वायरस एंटी फंगल इंजेक्शन हमने लगाए हैं, जितने टीके लगाए, टीका लगाने से क्या है, वो एक प्रकार के जीव को जीवन ग्रो करने में रोकता है। जैसे अभी कोरोना के हमने इंजेक्शन लगवाए, तो जहाँ जहाँ कोरोना के इंजेक्शन लगे आप देख रहे हो उनका कहीं हार्ट बीट कम हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि उसने जो पहला जीवन है कोशिका, उसके निर्माण का जो पहला जीव है जो इसके अंदर आता है वो है एक अंडज। ये अंडज के ग्रोथ को रोक रहा है। कौन रोक रहा है, कोरोना वायरस का इंजेक्शन, है ना, एंटी कोरोना जो इंजेक्शन हमने लगाया वो जो है रोक रहा है किसको, वो सूक्ष्म जीव को, जो ऊतक को जीवन देता है, ऊतक के अंदर जीवन और इसको जीवन पूर्ण करता है। तो इसलिए अभी हार्ट की प्रॉब्लम की चलते चलते हार्ट हो गया, तो किसी को लीवर का प्रॉब्लम हो गया, है ना, क्योंकि अभी हाथ पैर बहुत दर्द करने लगे जब से इंजेक्शन लगा। तो क्योंकि उनमें जो है मांसपेशियों में नए टिश्यूज नहीं है, तो ये टिश्यूज को जीवन को रोक रहा है। तो ये और ऐसे भी बहुत से हमने टीके लगाए, बचपन से लग रहे हैं पहले जो है। तो अब क्या है कि हमारे शरीर में इस पुनः जीवन प्रक्रिया शुरू हो, उसके लिए गाय के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गाय ने ही तय कर दिया कि गाय के शरीर में सभी तरह के जीव होते हैं। तो हमको गोबर, फिर दही या मक्खन, घी, गौमूत्र और छाछ, ये जो पंचगव्य है, इनसे जीवाणु विकसित करके और पंचगव्य बना के हमको लेना पड़ेगा। और यहां से जो है शुरू हो जाती चिकित्सा। तो मैं आपको चिकित्सा नहीं बता रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि भाई हमें पंचगव्य आधारित जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि अब गाय, और गाय भी कौन सी, जंगल में चरने वाली। ऐसा नहीं कि आपने बांध के रख लिया, जिस गाय के गले में अगर आपने वो पट्टा डाल दिया, अब उसमें वो आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं रहेगी, वो पशुवत जीवन उसका शुरू हो गया। इसलिए ऐसी गाय जिसमें पट्टा ना डाला गया हो, जिसको छड़ी ना मारा गया हो, जो जंगल में चरती, उन्मुक्त है, जो अपने यम नियम आहार विहार का पालन करती, वो गाय का पंचगव्य से हमको उपचार करके और ये सभी जीवाणु लाने पड़ेंगे। और जीवाणु आएंगे तब कोशिका अच्छी बनेगी, सभी तरह के अणु मिलेंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो कात्यायनी ऊर्जा की यही साधना है।
ठीक है, तो कभी हम पंचगव्य पर चर्चा करेंगे। मैं भारत के प्रमुख पंचगव्य के विशेषज्ञ हैं, उनसे पिछले जो है 7-8 साल से लगातार मिल रहा हूँ, उनकी सबकी गतिविधि देख रहा हूँ मैं अपने चिंतन के आधार पर। सबसे पहले पंचगव्य की गोलियां बना के मैंने अपने बच्चों को दी। बात होगी 7-8 साल पहले, तो उनको खूब, नदी के किनारे हम रहते थे खमरिया गांव में, और जहां मैं सब R&D करता था, खेती 13 एकड़ जमीन लीज पर लिया था, तो नदी में स्नान करें तो उनको सर्दी खांसी हो जाए और भी दिक्कतें आती है। सबसे पहले पंचगव्य बटी मैंने बनाया, अपने बच्चों को दिया था। उसके बाद उनका बीमार पड़ना बंद हो गया है ना, इस तरह की सर्दी खांसी, मतलब हमने देखा कि अभी तक भी मेरे बच्चे 12वीं और 10वीं में हैं, उनमें इस तरह की कोई बीमारी आ नहीं रही है, क्योंकि ये हमने वो सभी जीवाणु उनको दे दिया जो चाहिए। तो हम फिर से गाय की शरण में जाके और पंचगव्य से इस ऊर्जा को स्थापित करें और सभी तरह की जो है सभी अंगों को स्वस्थ करें और स्वस्थ जिएं। नमस्कार।